जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी गाइडेंस विथ दीपक में। जहां पढ़ाई होती है आसान और मज़ेदार। तो आज हम लोगों का टॉपिक है एसएससी एमटीएस पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो पिछले साल पूछे गए हैं। तो आज हम लोग सिनोनिम्स को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। ये एसएससी के हर एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहला सिनोनिम्स यहाँ पे देखते हैं, उससे पहले एग्जाम में किस तरह पूछा जाता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखिए, 4 ऑप्शंस आर गिवन, ठीक है। 4 आप लोगों को विकल्प दिए गए हैं। चूज द वन डेट गिव्स द करेक्ट मीनिंग, ठीक है। तो आप लोगों को वो ऑप्शन चुनना है, वो ऑप्शन चूज करना है जो करेक्ट यानी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला देखते हैं क्या है हम लोगों का, यहाँ पे सबसे पहला देखते हैं क्या है हम लोगों का। तो यहाँ पे सबसे पहला है हम लोगों का फरी। फरी यानी क्या होता है, तो फरी यानी बात करें तो फरी यानी होता है गुस्सा, ठीक है। फरी यानी क्या होता है, गुस्सा, ठीक है। जैसे गुस्से में आप लोग बहुत काम करते हैं तो उसे कहते हैं फरी। फरी यानी क्या होता है, गुस्सा। इसका सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स यानी होता है मिलता जुलता शब्द, ठीक है। बात करें साउट, साउट यानी क्या होता है, साउट यानी होता है चिल्लाना, ठीक है, ठीक है। साउट यानी क्या होता है, चिल्लाना। फरी यानी क्या होता है, गुस्सा हो गया या क्रोध हो गया, ठीक है। गुस्सा हो गया या क्रोध हो गया, ठीक है। बात एक ही है, गुस्सा हो गया को क्रोध हो गया। साउट यानी क्या होता है, साउट यानी होता है चिल्लाना, ठीक है। साउट यानी क्या हो गया, चिल्लाना। बात करें स्कोल्ड का, स्कोल्ड का मतलब क्या होता है, स्कोल्ड का मतलब होता है यहाँ पे डांटना, ठीक है, डांटना। जैसे किसी ने घर में आपको डांट दिया तो उसी को कहते हैं स्कोल्ड। स्कोल्ड यानी होता है डांटना, ठीक है। स्कोल्ड यानी क्या होता है, डांटना। अगला देखते हैं, अगला स्पेलिंग क्या है हम लोगों का यहाँ पे। अगला है हम लोगों का यहाँ पे फ्राउन। फ्राउन यानी क्या होता है, फ्राउन यानी होता है हम लोगों का यहाँ पे, फ्राउन यानी होता है नाराजगी, ठीक है। फ्राउन यानी क्या होता है, नाराजगी, नाराजगी दिखाना, ठीक है। नाराजगी दिखाना, नाराजगी दिखाना, ठीक है, नाराजगी दिखाना। और एंगर यानी क्या होता है, तो अब बात करें एंगर यानी क्या होता है, तो एंगर यानी हम लोगों का होता है, एंगर यानी होता है क्रोध, ठीक है। एंगर यानी क्या होता है, क्रोध, ठीक है, क्रोध। क्रोध या गुस्सा, ठीक है, क्रोध या गुस्सा। अब आप लोगों को सिनोनिम्स पता चल गया होगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ठीक है। फरी का क्या होगा, एंगर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है हम लोगों का यहाँ पे, सेकंड नंबर क्या है, ट्रेड। ट्रेड यानी क्या होता है, बात करें तो ट्रेड यानी होता है उत्तेजनापूर्ण भाषण, ठीक है। ट्रेड यानी क्या होता है, ट्रेड यानी होता है, ट्रेड यानी क्या होता है, उत्तेजनापूर्ण भाषण, ठीक है। या गुस्से से भरा हुआ भाषण, ठीक है। गुस्से से भरा हुआ भाषण, तो आप लोग याद रखिए उत्तेजना, ठीक है। उत्तेजना से भरे हुए भाषण, ठीक है। उत्तेजना से भरा हुआ भाषण याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे कोई गुस्से में बहुत ही बड़ा भाषण यानी कुछ भी सुना देता है, ठीक है, कड़ी निंदा करता है, ठीक है। जैसे उसने होटल पे घुसते ही क्या किया, उत्तेजनापूर्ण मैनेजर पे चिल्लाने लगा, ठीक है। तो उसी को कहते हैं टिरेड। टिरेड यानी होता है उत्तेजनापूर्ण। पहला ऑप्शन देखते हैं टिरेड। ट्रेड यानी क्या होता है, तो ट्रेड यानी होता है यहाँ पे व्यापार। ट्रेड यानी क्या होता है, व्यापार। आप लोग जानते होंगे ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है। व्यापार क्या होता है, दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार है, ठीक है। व्यापार हो गया। फ्रेज यानी क्या होता है, फ्रेज यानी होता है प्रशंसा करना, ठीक है। फ्रेज यानी क्या होता है, प्रशंसा करना, ठीक है। फ्रेज यानी क्या होता है, प्रशंसा करना। जैसे मैं आप लोगों की प्रशंसा करता हूँ ना, ठीक है। एप्लाउंस यानी क्या होता है, एप्लाउंस यानी होता है, एप्लाउंस यानी होता है वाहवाही, ठीक है। जैसे जैसे क्या हो गया, जैसे वाहवाही आप लोग सुनते होंगे, ठीक है। जैसे आप लोग की, जैसे आप लोगों ने घर में कोई काम कर दिया तो आप लोगों की वाहवाही होने लगी कि हाँ उसने बड़ा काम कर दिया। जैसे आप लोगों का एसएससी एमटीएस सीजीएल सीजीएल ये सब क्लियर हो गया, मान लीजिए आप लोगों का सीजीएल क्रैक हो गया और आप लोगों ने इनकम टैक्स में आप लोगों की नौकरी लग गई, तो पूरे गांव में वाहवाही हो जाएगा ना कि हाँ उसका लड़का फला आदमी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो उसे को कहते हैं वाहवाही यानी अप्लाउंस, ठीक है। बात कर रेंट, रेंट यानी क्या होता है, रेंट यानी क्या होता है, सेखी मारना, ठीक है। सेखी मारना या कह दीजिए बड़बड़ाना, ठीक है। सेखी मारना कर दीजिए या बड़बड़ाना, ठीक है। बड़बड़ाना यानी अपन आपस में ही बात करना या किसी पे चिल्लाना, ठीक है। रेंट यानी बड़बड़ाना, ठीक है। तो यहाँ पे सही
उत्तर क्या हो जाएगा बात करें, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। रेंट यानी क्या होता है, सेखी मारना या बड़बड़ाना, ठीक है। बाकी ये ट्रेड और फ्रेज अप्लाउंस ये सब नहीं होगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। टिरेड यानी उत्तेजनापूर्ण भाषण, और रेंट यानी होता है बड़बड़ाना या सेखी मारना, यानी खुद से भाषण में तेजी से बोलना, ठीक है। एक ऐसा भाषण होता है जो व्यक्ति किसी व्यक्ति या चीज को तीखी लगे, ठीक है, जोरदार लगे, तो उसे को कहते हैं टिरेड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला के हम लोगों का यहाँ पे, अगला के हम लोगों का यहाँ पे तीसरा नंबर देखिए। यहाँ पे तीसरा नंबर है हम लोगों का यहाँ पे प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। प्रोफिशिएंट यानी होता है कुशल, ठीक है। प्रोफिशिएंट यानी क्या होता है, कुशल या बहुत ही अच्छा, ठीक है। प्रोफिशिएंट यानी क्या होता है, कुशल होता है या तो निपुण कह लीजिए, ठीक है। जैसे आप लोग क्या है एसएससी उसमें जीके जीएस में इंग्लिश में बहुत ही तेज हैं, तो आप लोगों को कह सकता हूँ मैं कि आप लोग प्रोफिशिएंट हैं। प्रोफिशिएंट यानी होता है निपुण या तेज। बात करें एडेप्ट, एडेप्ट यानी क्या होता है, तो एडेप्ट यानी होता है आप लोगों का यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ एडेप्ट का मतलब क्या होता है, ये एडेप्ट का मतलब होता है पारंगत, ठीक है। एडेप्ट का मतलब क्या होता है, पारंगत कहिए, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे पारंगत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पारंगत होगा। एडेप्ट यानी क्या होता है, पारंगत, ठीक है। एडेप्ट यानी क्या होता है, पारंगत। पारंगत कहिए या निपुण कहिए, ठीक है। एडेप्ट यानी क्या होता है, पारंगत या तो निपुण, ठीक है। अगला है हम लोगों का पुपिल। पुपिल यानी होता है शिष्य, ठीक है। शिष्य हो गया, ठीक है। शिष्य कह लीजिए या छात्र कह लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। शिष्य या छात्र। अगला क्या हम लोगों का रिलेबल। रिलेबल यानी होता है भरोसेमंद, ठीक है। जैसे किसी को आपने पैसे दिए पहुंचाने के लिए कहीं पे, तो आप लोगों को एक भरोसेमंद आदमी चाहिए कि मुझ आप उस पर भरोसा कर सकें, तो उसको कहते हैं रिलेबल, ठीक है। रिलेबल यानी होता है भरोसेमंद। प्रोमिनेंट यानी क्या होता है, बात करें प्रोमिनेंट यानी होता है प्रसिद्ध, ठीक है। प्रसिद्ध है, जैसे प्रसिद्ध इमारतें हैं, प्रसिद्ध किले हैं, ठीक है। प्रोमिनेंट किले हैं, फोर्ट है, ठीक है। तो प्रोमिनेंट क्या होता है, प्रसिद्ध या तो प्रमुख, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पता चल गया होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। एडेप्ट यानी क्या होता है, पारंगत या निपुण, और या इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रोफिशिएंट का। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है कुशल या निपुण, ठीक है। तो एडेप्ट यानी क्या होता है, निपुण या तो पारंगत, यानी किसी चीज़ में बहुत ही अच्छा होना, ठीक है, किसी चीज़ में बहुत ही अच्छा होना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे, अगला है हम लोगों का एडमोनिस। एडमोनिस यानी क्या होता है, बात करें तो एडमोनिस यानी होता है डांटना, ठीक है। डांटना या फटकारना, ठीक है। डांटना या तो फटकारना, ठीक है। डांटना या फटकारना, ठीक है। डांटना या फटकारना। एंडोमोनिस यानी होता है डांटना या फटकारना, ठीक है। इरिटेट यानी क्या होता है, बात करें इरिटेट, इरिटेट का मतलब क्या होता है, तो चिढ़ाना, ठीक है। किसी को क्या करना, चिढ़ाना। चिढ़ना या चिढ़ाना, ठीक है, चिढ़ना ही रख लीजिए। इरिटेट यानी किसी से चिढ़ना, जैसे कोई बात को लेकर आप लोग बड़े छोटों में चिढ़ जाते हैं, तो उसी को कहते हैं चिढ़ना, ठीक है। चाइल्ड यानी क्या होता है, चाइल्ड यानी होता है डांटना, ठीक है। चाइल्ड यानी क्या होता है, डांटना या तो गाली देना, ठीक है। चाइल्ड यानी क्या होता है, डांटना या गाली देना, ठीक है। डिस्प्लेस यानी क्या होता है, डिस्प्लेस यानी होता है नाराज रहना, ठीक है, नाराज करना, ठीक है, नाराज करना। डिस्प्लीज क्या मतलब क्या होता है, नाराज करना, ठीक है। बात करें एनॉय का, क्या होता है, एनॉय यानी होता है सताना, ठीक है। सताना या तो चिढ़ाना, ठीक है, सताना या चिढ़ाना। तो आप लोगों को मीनिंग पता चल गया होगा कि कौन सा होगा। तो इरिटेट यानी चिढ़ाना, चाइल्ड यानी डांटना या गाली देना, सो सी है डिस्प्लीज, डिस्प्लीज यानी नाराज होना। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, जल्दी से बताइए। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एडमोनिस का। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे एडमोनिस का। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर कैसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, डांटना या गाली देना। तो एडमोनिस का क्या हो गया, चाइल्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे पांचवा नंबर है हम लोगों का यहाँ पे रिवेल। रिवेल यानी क्या होता है, रिवेल यानी होता है खुशी मनाना है, ठीक है। रिवेल यानी क्या होता है, खुशी मनाना, ठीक है, खुशी मनाना।
ठीक है, खुशी मनाना, ठीक है, मौज मस्ती करना, शोर मचाना, ठीक है। तो रिवेल यानी क्या होता है, खुशी मनाना, ठीक है। तो आप लोग खुशी कब मनाएंगे, जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। पहला क्या है, मेक मनी। मेक मनी क्या मतलब क्या होता है यहाँ पे, मेक मनी का मतलब होता है मौज मस्ती करना, ठीक है, मौज मस्ती करना, मौज मस्ती करना या खुशी मनाना, शोर करना, नाचना कूदना, ठीक है। मेक मैरी मतलब मौज मस्ती करना, ठीक है। ग्लोरी यानी क्या होता है, बात करें, ग्लोरी यानी क्या होता है, वैभव, ठीक है, वैभव या महिमा, ठीक है। ग्लोरी यानी क्या होता है, वैभव या महिमा। और यहाँ पे रिवेल, रिवेल यानी क्या होता है, बात करें तो रिवेल यानी होता है यहाँ पे REVEL, रिवेल यानी होता है प्रकट करना या प्रकाशित करना, ठीक है। जो आप लोग यूट्यूब पे देखते होंगे कि रिवेल करते हैं, तो वो प्रकट करते हैं, जैसे किसी ने अपना फेस प्रकट किया, फिर किसी ने अपना फेस दिखाया यूट्यूब पे, तो रिवेल होता है, ठीक है। रिवेल यानी क्या होता है, प्रकट करना या प्रकाशित करना, ठीक है। रिवर्ट यानी बात करें, रिवर्ट यानी क्या होता है, तो रिवर्ट यानी होता है उसी दशा में वापस लौटना, ठीक है, वापस लौटना, याद रखिएगा, लौटना उसी दशा में, ठीक है, उसी दशा में वापस लौटना, ठीक है, उसी दशा में वापस लौटना, ठीक है। तो एक एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, बताइए ये कौन सा हो जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन ए, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ठीक है। मिग मैरी मतलब क्या होता है, खुशी मनाना, मौज मस्ती करना, ठीक है। ये रिवेल का क्या हो जाएगा, मेक मैरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे, अगला हम लोगों का यहाँ पे बर्टल। बर्टल यानी क्या होता है, क्रूर, ठीक है। ब्रटल यानी क्या होता है, निर्दयी। निर्दयी कहिए या क्रूर कहिए, ठीक है, निर्दयी कहिए या तो क्रूर कहिए, ठीक है, निर्दयी कहिए या क्रूर, ठीक है। ह्यूमन, ह्यूमन यानी क्या होता है यहाँ पे, ह्यूमन यानी होता है आप लोगों का दयालु, ठीक है। ह्यूमन यानी क्या होता है, दयालु। तो ये तो इसका एंटीनोम हो जाएगा शायद, ठीक है, दयालु। सीवेज यानी क्या होता है, बात करें सीवेज यानी क्या होता है, तो सीवेज होता है जंगली, ठीक है। सीवेज यानी क्या होता है, जंगली, जंगली हो एकदम टाइप का, ठीक है, जो बहुत ही निर्दयी टाइप का हो, जंगली कह लीजिए या निर्दयी कह लीजिए, आप लोगों को सिनोनिम से तुरंत ही पता चल जाता है जब मैं हिंदी बता देता हूँ, ठीक है। सिंपैथेटिक यानी क्या होता है, सिंपैथेटिक यानी होता है सहानुभूति, ठीक है, सहानुभूति। जैसे मैं आप लोगों को सिंपैथेटिक देता हूँ कि सहानुभूति देता हूँ कि आप लोगों का पेपर जरूर क्लियर हो जाएगा इस बार, मैं मनोकामना करता हूँ आप सभी के उज्जवल भविष्य का, ठीक है। ऑप्शन डी देखिए यहाँ पे क्या है, कॉम्पैशन, कॉम्पिशनेंट। कॉम्पेशनेंट यानी क्या होता है, दयालु, ठीक है। कॉम्पेशनेंट क्या होता है, दयालु। कॉम्पिशनेंट का मतलब क्या होता है, दयालु। तो बताइए यहाँ पे जल्दी से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे सीवेज। सीवेज का मतलब क्या होता है, जंगली टाइप या निर्दयी टाइप, ठीक है। तो बर्टल का क्या हो गया, सीवेज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे, अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे, अगला है हम लोगों का स्ट्रोल। स्ट्रोल यानी क्या होता है, बात करें तो स्ट्रोल यानी होता है टहलना, ठीक है। स्ट्रोल यानी क्या होता है, टहलना। स्ट्रोल यानी क्या होता है, टहलना। ट्रेट यानी क्या होता है, TRAT। ट्रेट यानी होता है संकट से बचाया हुआ, ठीक है, संकट से बचाया हुआ। क्या होता है, संकट से बचाया हुआ, ठीक है। आप लोग ग्लैप मतलब बताइए, ग्लैप मतलब क्या होता है, ग्लैप, GALLOP। ग्लैप यानी क्या होता है, ग्लैप यानी होता है सरपट। जिसे आप लोग सरपट ही पढ़ते रहते हैं, सरपट से स्कूल जाते हैं, ठीक है। सरपट यानी होता है जल्दी जल्दी काम करना, ठीक है। जैसे आप लोगों ने जल्दी जल्दी काम खत्म कर लिया कि अब हम लोगों को खेलने जाना है क्रिकेट मैच या कोई भी, तो उसी को कहते हैं सरपट। वाक यानी क्या होता है, तो वाक यानी आप लोग जानते ही होंगे, टहलना हो गया, ठीक है। अब आप लोगों को सिनोनिम से पता ही चल गया होगा। जॉग यानी क्या होता है, जॉग यानी होता है संयोग, ठीक है। जैसे संयोग से कोई आपको मिल गया, आप लोग नहीं चाहते थे, आप लोग चाहते थे कि मिल लें उससे, लेकिन आप लोग मिल नहीं पा रहे थे, तो जॉग यानी होता है संयोग, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का वाक। वाक यानी क्या होता है, टहलना, और स्ट्रोल यानी भी होता है टहलना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए, ये SSC CGSL 2018 में आ गया था शिफ्ट 1 में, ठीक है। क्या था, इंटरनल। इंटरनल यानी क्या होता है, बात करें तो इंटरनल यानी होता है अनंत, ठीक है, अनंत, ठीक है। इंटरनल यानी क्या होता है, अनंत या तो अनादि, ठीक है, अनंत या अनादि, ठीक है, अनंत या अनादि। बात करें पहला नंबर क्या है, टेम्परेरी। टेम्परेरी यानी क्या होता है, कुछ समय के लिए, ठीक है, कुछ समय
के लिए। जैसे आप लोग अभी टेम्परेरी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, टेम्परेरी में पढ़ रहे हैं कि हाँ आप एक बार पढ़ लें फिर उसके बाद क्लियर हो जाएगा, फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो एसएससी में क्या होता है, पढ़ना दोबारा पड़ता है, तो आप लोग क्लियर कर लेंगे एग्जाम, फिर भी आप लोगों का पेपर होता ही रहता है। तो टेम्परेरी यानी होता है कुछ समय के लिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म यानी कम समय के लिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है, कम समय के लिए, ठीक है, कम समय के लिए, कम समय के लिए, ठीक है। टाइम बिगिंग का मतलब क्या होता है, टाइम बिगिंग यानी समय है। टाइम बिगिंग ये तो ऐसे ही दे दिया फंसाने के लिए, समय है, ठीक है। टाइम फॉर यूर का मतलब क्या होता है, बात करें फॉर यूर क्या मतलब क्या होता है। फॉर यूर का मतलब होता है हमेशा के लिए, ठीक है, हमेशा के लिए, सदैव, सदैव कह लीजिए या हमेशा के लिए, यानी अनंत काल तक वो चलता रहता है, ठीक है। जैसे सन हो गया, सूरज हो गया, फॉर यूर है, हमेशा है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता चल गया होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, टेम्परेरी का मतलब होता है कुछ समय के लिए, तो ये अनंत से लेना देना नहीं है आप लोगों को। शॉर्ट टर्म यानी कम समय के लिए, ये भी नहीं है। समय है, टाइमिंग, इससे भी कोई मतलब नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं है, और इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फॉर यूर। फॉर यूर का मतलब क्या होता है, हमेशा के लिए, ठीक है, अनंत काल तक यानी सदैव बना रहता है। तो इंटरनल का क्या हो जाएगा, फॉर यूर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे, अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे, अगला देखिए, ये भी एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया है, ठीक है, शिफ्ट 3 में। क्या है, क्विस्केंट, क्विस्केंट यानी क्या होता है, क्विस्केंट यानी होता है मौन, ठीक है। क्विस्केंट क्या मतलब होता है, मौन, ठीक है, मौन या शांति, ठीक है, मौन। डल यानी क्या होता है, DULL, डल यानी क्या होता है, बात करें तो डल यानी होता है सुस्त, ठीक है। डल यानी क्या होता है, सुस्त, जो एकदम सुस्त में पड़ा रहता है, ठीक है, आलसीपन में, उसी को कहते हैं डल, ठीक है। क्वेश्चनेबल मतलब क्या होता है, क्वेश्चनेबल यानी होता है संदेह युक्त, क्या होता है, संदेह युक्त यानी संदेह में पड़ा हुआ, ठीक है, संदेह युक्त। ब्राइट यानी क्या होता है, ब्राइट यानी होता है चमकदार, ठीक है, ब्राइट यानी चमकीला भी होता है और चमकदार भी होता है। अलिव क्या हो गया, अलिव यानी होता है सजीव, ठीक है, सजीव निर्जीव आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। सजीव कह लीजिए या जीवित कह लीजिए, यानी जिसमें सांसें चलती रहती हैं, ठीक है, जीवित, जीवित प्राणी हो गए, अलिव ह्यूमंस हो गए, ठीक है। तो हम लोग क्या है, अलिव हैं। चलिए इसका सिनोनिम्स बताइए, क्विस्केंट क्या मतलब क्या होता है, क्विस्केंट का मतलब होता है मौन, ठीक है, यानी मौन, एकदम शांत रहना, ठीक है, कोई भी बात ना करना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, ठीक है, जल्दी से बताइए। क्विस्केंट, क्विएसेंट का मतलब क्या हो गया, क्विएसेंट का मतलब क्या हो गया, मौन, ठीक है, मौन यानी एकदम ही उदास रहना, कोई भी बात ना करना, ठीक है। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे डल बिल्कुल ही सही ऑप्शन हो गया। डल यानी क्या होता है, सुस्त में पड़े होना, ठीक है, सुस्ती में पड़े होना यानी किसी से बात न करना, एकदम मौन ही रहना, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू एसेंट का क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे, और ये हम लोगों का लास्ट है, ठीक है। अगला है हम लोगों का यहाँ पे टर्बुलेंस, ठीक है। अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे, टर्बुलेंस, टर्बुलेंस यानी होता है उपद्रव, ठीक है, क्या होता है, उपद्रव, उपद्रव कहिए या अशांति कहिए, ठीक है, उपद्रव कहिए या अशांति कहिए, ठीक है, अशांति, सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा, अशांति, ठीक है, अशांति, ठीक है, उपद्रवी होना, अशांति होना, ठीक है। उपद्रवी यानी अशांति क्या होता है, कोई भी बच्चे होते हैं बहुत ही उपद्रवी, मतलब उपद्रव होते हैं, कि कैसे बताएं मैं आप लोगों को यहाँ पे, कि जैसे बहुत ही झगड़ा करते हैं, कहीं कहीं बच्चे जाते हैं, ठीक है, तो उपद्रवी होते हैं वो, ठीक है। टर्बुलेंस, टर्बुलेंस यानी होता है उपद्रवी यानी अशांति फैलाना, ठीक है। एगिनेशन क्या होता है, एगिनेशन क्या होता है, खलबली, ठीक है, खलबली मचाना, ठीक है। इग्निशन क्या मतलब क्या होता है, खलबली मचाना। तो आप लोग जानते होंगे कि कितना खलबली मचाते हैं छोटे बच्चे, ठीक है, खलबली मचाना कहिए या हलचल मचाना, ठीक है, हलचल, हलचल मचाना भी होता है एलिगेशन मतलब, ठीक है, इग्निशन। क्लेमनेस का मतलब क्या होता है, क्लेमनेस का मतलब होता है यहाँ पे, क्लेमनेस का मतलब क्या होता है, बात करें, क्लेमनेस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, शांति, ठीक है, क्लेमनेस का मतलब क्या होता है, शांति, ठीक है, कोई भी हलचल न करना, ठीक है, शांति से बैठे रहना एक जगह। तो क्लेमनेस का मतलब होता है शांति, या तो कहिए धीरज, ठीक है, धीरज। रिपोज यानी क्या होता है, रिपोज यानी होता है विश्राम या आराम, ठीक है, रिपोज यानी क्या होता है, आराम। स्टिलनेस का मतलब क्या होता है, शांति, ठीक है, स्टिलनेस का मतलब क्या होता है, शांति या तो मौनता, ठीक है, मौनता धारण किया हुआ, ठीक है, शांति या तो
मौनता। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आप लोगों को दिख गया होगा कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे है टुर्बुलेंस। टुर्बुलेंस यानी उपद्रव यानी अशांति बनाना, और इग्निशन का मतलब क्या होता है, खलबली मचाना या तो हलचल करना। ठीक है, तो उपद्रवी का मतलब क्या हो गया, उपद्रव का मतलब क्या हो गया, इग्निशन। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन हो गया। चलिए फास्ट एक बार रीड कर लेते हैं शुरू से। ठीक है, पहला था हम लोगों का यहाँ पे फरी। फरी यानी क्या होता था, गुस्सा। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स मैंने बताया एंगर। ठीक है, एंगर यानी क्या होता है, गुस्सा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे। ठीक है, अगला है हम लोगों का टिरेड। अगला क्या है हम लोगों का टिरेड। टिरेड यानी होता है उत्तेजनापूर्ण भाषा देना, यानी सेखी मारना, बड़बड़ाना। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रेंट। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे। तीसरा हम लोगों का था प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब मैंने बताया था कुशल। ठीक है, कुशल ये हो गया या तो निपुण हो गया अपने काम में। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा मैंने बताया, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो अडेप्ट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे। अगला है हम लोगों का एडमोनिस। एडमोनिस यानी होता है डांटना या फटकारना। ठीक है, डांटना या तो फटकारना, तो इसका सिनोनिम्स मैंने क्या बताया, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, चाइड। चाइड यानी क्या होता है, डांटना, फटकारना, गाली देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है हम लोग। अगला है हम लोगों का रिवेल। रिवेल यानी क्या होता है, खुशी मनाना। ठीक है, आनंद प्रमोद करना। ठीक है, मौज मस्ती करना। तो इसका मैंने क्या बताया था, इसका मैंने बताया था मेक मैरी। मेक मैरी यानी क्या होता है, खुशी मनाना, शोर करना। ठीक है, तो सिलेक्शन हो जाए तो शोर जरूर मचाइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे। अगला है हम लोगों का यहाँ पे बर्टल। बर्टल यानी क्या होता है, क्रूर यानी निर्दयी, एकदम जंगली टाइप आदमी जो होता है, क्रूर। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या हो बताया था मैंने, सीवेज। सीवेज यानी क्या होता है, जंगली टाइप आदमी। ठीक है, यानी क्रूर। चलिए नीचे चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे। अगला है हम लोगों का यहाँ पे स्ट्रोल। स्ट्रोल यानी होता है टहलना। ठीक है, स्ट्रोल यानी क्या होता है, टहलना। तो इसका करेक्ट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मैंने आप लोगों को बता दिया, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वॉक। वॉक यानी क्या होता है, टहलना। चलिए नीचे चलते हैं, अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे। अगला है हम लोगों का यहाँ पे इंटरनल। इंटरनल यानी क्या बताया था मैंने, आनंदी या अनंत काल से चलता हुआ। ठीक है, अनंत काल तक चलता रहे, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फॉर ईवर। फॉर ईवर यानी अनंत काल तक चलता रहे, यानी कभी खत्म न हो, यानी हमेशा के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का। अगला है 9वां नंबर, देखिए क्विस्केंट। क्विस्केंट का मैंने बताया मौन या सुस्त पड़ा हुआ आदमी। ठीक है, तो उसका सिनोनिम्स बताया था मैंने डल। डल यानी क्या होता है, उदासीन या सुस्त पड़ा हुआ। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं, और लास्ट है हम लोगों का यहाँ पे 10वां है टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का मतलब क्या बताया था मैंने, समझदार। ठीक है, सॉरी, टर्बुलेंस का मतलब बताया था मैंने उपद्रवी। ठीक है, उपद्रवी बच्चे जो होते हैं अशांति फैलाते हैं। ठीक है, तो टर्बुलेंस का क्या मैंने बताया, इग्निशन। इग्निशन क्या मतलब होता है, खलबली मचाना या हलचल मचाना। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों का सिनोनिम्स कवर हो गया। ठीक है, तो ये हम लोगों का लास्ट था। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन क्या करें, प्रेस कर लें, ताकि चैनल पे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें और आपको बाद में थैंक यू बोल सकें। और हाँ, क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेहनत कीजिए। आप लोग मेहनत के बिना आप लोगों को सफलता नहीं मिलेगी, तो मेहनत आज से ही करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि किसी ने कहा है, सक्सेस कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क नॉट लेजीनेस। ठीक है, जो हार्ड वर्क यानी कठिन होता है, कठिन परिश्रम से ही सफलता मिलती है। लेजीनेस यानी आलसीपन से आप लोगों को सफलता कभी नहीं मिलेगी। तो आज से ही लग जाइए, आप लोग मेहनत कीजिए। ठीक है, और मैं आप सभी के साथ हूँ, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।